पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वबा की तीसरी लहर से लड़ रहा है और हुकूमत लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर कर रही है। लेकिन पहली लहर के बाद हुकूमत की कोरोना वबा से निमटने में दिलचस्पी नज़र नहीं आती। कोरोना वैक्सीन मुहिम में ताख़ीर, अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स में इजाफा ना होना, कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत में कमी और कोरोना फंड्स का कम इस्तेमाल वो तमाम वजूहात हैं जिनसे हुकूमत की अदम दिलचस्पी आया है। जबकि मुल्क में ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि सनतों को ऑक्सीजन की फराहमी जारी रही तो सेहत का शोबा मुतासर हो सकता है। प्रोड्यूसर्स के मुताबिक कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो मुल्क में ऑक्सीजन की कमी का सामना हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान तेजी से कोरोना वबा से निमटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, मगर उसके बाद इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। 24 अप्रैल 2020 को उस वक्त के चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने ऐलान किया था कि मई के आगाज से पाकिस्तान रोजाना 50,000 टेस्ट करना शुरू कर देगा। ताहम नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर के डाटा के मुताबिक मुल्क में 13 माह गुजरने के बावजूद एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब एक रोज में 50,000 टेस्ट किए गए हों। 5 जुलाई 2020 को पाकिस्तान की टेस्ट करने की सलाहियत 71,780 टेस्ट यौमिया थी, जो 18 मार्च 2021 में कम होकर 61,377 रह गई। यूं 9 महीनों में टेस्ट करने की सलाहियत में 10,000 की कमी हुई। 12 जून 2020 को वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपनी एक ट्वीट में नेशनल यूनिवर्सिटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी नस्ट को मुबारकबाद देते हुए ऐलान किया था कि नस्ट की तैयार करदा कोविड टेस्टिंग किट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैब से मंजूर हो गई है, लेकिन अभी तक ये टेस्टिंग किट मार्केट में दस्तयाब नहीं है। कोरोना की पहली लहर के दौरान हुकूमत ने तेजी से नए कोरोना वार्ड्स बनाए थे, जिसके बाद जून 2020 तक मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 22,000 के करीब बिस्तर मौजूद थे, मगर उस वक्त से लेकर अब तक बेड्स की तादाद में इजाफा नहीं हुआ है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान ने 24 मार्च तक सिर्फ 3 लाख के करीब वैक्सीन की खुराकें फराहम की, जबकि बांग्लादेश 46 लाख, श्रीलंका 8 लाख, भारत 3.5 करोड़ और नेपाल 16 लाख के करीब वैक्सीन की खुराकें दे चुका है। हुकूमत ने पहली लहर के दौरान 1200 अरब रुपए कोरोना पैकेज के लिए मुख्तस किए थे, लेकिन जनवरी 2021 तक हुकूमत पाकिस्तान ने इन 1200 अरब रुपए में से 66% इस्तेमाल ही नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना रिलीफ फंड भी कायम किया था, मगर अब इस फंड की वेबसाइट का लिंक भी काम नहीं कर रहा और ना अब हुकूमत फ़ाल तरीके से अवाम या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इस फंड के लिए एहतियात मांग रही है। हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक 24 मार्च तक पूरे पाकिस्तान में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 6,37,000 है, जबकि मार्केट रिसर्च करने वाली एक बैनुल अक़वामी तंजीम इप्सॉस के एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1,50,00,000 है। आलमी इदारों ने भी पाकिस्तान को दिल खोलकर मदद दी, लेकिन अभी तक उसके कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। हाल ही में आलमी इदारों ने वैक्सीन के साथ साथ वैक्सीन खरीदने के लिए फंड्स भी फराहम किए हैं। आइए देखते हैं कि कोरोना फंड्स की मद में पाकिस्तान को आलमी इदारों और मुल्कों से सरकारी तौर पर कितनी रकूम फराहम की गई हैं। मार्च 2020 को जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इब्तिदाई केसेस सामने आए तो चीन ने पाकिस्तान को मदद फराहम की। 19 मार्च 2020 को इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर अहमद अजहर ने ऐलान किया कि चीन ने पाकिस्तान को 40 मिलियन रुपए की इमदाद फराहम की है। ट्विटर पर एक पोस्ट में अहमद अजहर ने चीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इस इत्तेहादी ने $4 लाख की इमदाद के साथ साथ
3 लाख मेडिकल मास्क, 10 वेंटिलेटर और दीगर साजो सामान भी फराहम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के 7.5 अरब रुपए मालियत के हंगामी फंड्स जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फराहम किए हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के हवाले कर दिए गए हैं। मार्च 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को ज़ाती हिफाजती साजो सामान PPE और दीगर तिब्बी सामान की खरीदारी में मदद के लिए $25 लाख की ग्रांट की मंजूरी दी। अप्रैल में बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान को माली एआनत के तौर पर $1.386 बिलियन की फराहमी की मंजूरी दी ताकि वो उस फौरी अदायगी के तवाज़ुन को पूरा कर सके जिसकी वजह कोविड-19 बना है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान की मदद के लिए $650 मिलियन का माली पैकेज भी फराहम किया। 17 अप्रैल को अमरीकी सफीर पॉल जोन्स ने कहा कि वबाई बीमारी का मुकाबला करने के लिए अमरीका इस्लामाबाद के साथ शराकत कर रहा है। अमरीकी मिशन ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि 8 मिलियन से ज़्यादा की नई शराकत के साथ रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और मुतासिरा लोगों की देखभाल के लिए ताउन कर रहा है। 19 अप्रैल को बरतानिया ने कोरोना वायरस फैलने के दौरान पाकिस्तान में गरीब तरीन लोगों की मदद के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम का ऐलान किया। एक बयान में बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हुकूमत $2.67 मिलियन की फराहमी यकीनी बनाएगी ताकि पाकिस्तान में मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। पूरी दुनिया में लाखों लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इस वजह से हम अपने बर्ताव और तरीके में तब्दीली ला रहे हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस मसले से बाहर आने की अहलियत रखता है। Today the UK is announcing health support of £2.67 million to help Pakistan detect the virus, protect communities and assist those most affected. We are also repurposing DFID's work in Pakistan to help protect the most vulnerable. मुश्किल वक्त में दोस्त ही हमारा साथ देते हैं. Although we are socially distancing, we are coming together. 17 मई को पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के वफ्द के सफीर अनरुल्ला मिन्हारा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और कहा कि यूरोपीय यूनियन ने कोविड-19 पर काबू पाने की कोशिशों में पाकिस्तान की मदद के लिए 153 मिलियन यूरो मुख्तस किए हैं। अमेरिका ने 100 जदीद 3 वेंटिलेटर्स भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में तकसीम करने के लिए अतिया किए। 28 मार्च को चीनी अरबपति जैक मा और अली बाबा ग्रुप की फाउंडेशन ने एक तैयारा मुख्तलिफ तिब्बी सामान के साथ पाकिस्तान भेजा। ये तैयारा कम अज़ कम 50,000 टेस्टिंग किट्स, बड़ी तादाद में मास्क, वेंटिलेटर्स और ज़ाती हिफाजती साजो सामान लेकर पहुंचा, जिसकी मालियत 67 मिलियन रुपए थी। 31 जनवरी 2021 को पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि 17 मिलियन वैक्सीन की खुराकें कोवैक्स पाकिस्तान को फराहम की जाएंगी। 6 मार्च 2021 को बरतानवी पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाजिम ज़हावी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को बरतानिया से 17 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी। 21 मार्च 2021 को बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने कोविड-19 से निपटने और पाकिस्तान की मुल्की मईशत की मदद के लिए 1.5 अरब के कर्ज की मंजूरी दी। IMF ने एक बयान में कहा कि बोर्ड के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर पाकिस्तान को 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद की इजाज़त दी गई है। गुज़श्ता साल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया था कि कोविड-19 से निपटने के लिए हुकूमत के इक़दामात मुकम्मल तौर पर गैर तसल्ली बख्श हैं।
پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کی جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کرائے جانے والے ایک کال نوٹس میں زور دے کر کہا گیا تھا کہ صحت کی عالمی تنظیم کی 20 ملین ٹیسٹوں کی سفارشات کے برخلاف پورے پاکستان میں صرف 1.6 ملین افراد کا ٹیسٹ کیا گیا۔ پاکستان کے موجودہ وفاقی بجٹ میں کہا گیا تھا کہ 70 بلین روپے کووڈ-19 کے لیے مختص کیے گئے، لیکن اس رقم کو کیسے خرچ کیا گیا اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ موجودہ حکومت نے دہائیوں پرانے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں تبدیل کر دیا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان لوگوں کی مالی اعانت کا اعلان کیا جن کا معاشی نقصان ہوا تھا۔ کووڈ-19 سے معاشی طور پر متاثرہ خاندانوں کے بارے میں کسی بھی اعداد و شمار کی عدم موجودگی میں حکومت نے امدادی رقوم صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ افراد میں بانٹ دیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ حکومت کے انتظامی اور سیاسی ڈھانچے میں مقامی سطح پر لوگوں سے براہ راست رابطے کی کمی ہے، لہٰذا پاکستان وبائی مرض کے خلاف فیصلہ کن اقدام نہیں کر سکا ہے۔ مئی 2020 میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کورونا سے متعلق حکومتی پالیسی پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ملک کے وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اس وقت جسٹس قاضی امین نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کورونا پر پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کیا جا رہا ہے۔